हेलो गाइस। आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज मैं आपका पेपर अध्याय 1 का जो विद्युत आवेश और उसका क्षेत्र है उसका सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब क्लास 12th का। तो आप लोग पहले अध्याय में हम आपको कूलम का नियम तक करवा चुके थे, अब उसके आगे हम आपको और आगे करवाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको लिए बताएं तो सबसे पहले क्या होता है निर्वात, जैसे आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो परावैद्युतांक है क्या, एक कांस्टेंट है। क्या है? एक कांस्टेंट है जिसे अपन क्या कहते हैं, परावैद्युतांक, जिसे इंस्टेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जैसे आप लोग जानते हैं, जैसे माध्यम, ये क्या है? एक माध्यम जहाँ पर वायु या कुछ भी नहीं पाया जाता है, जहाँ पर निर्वात माध्यम होता है, जहाँ पर वायु नहीं होती है उसे हम निर्वात कहते हैं। तो निर्वात या वायु में यदि वायु भी है तो ऐसा खुला माध्यम है तो उसे हम निर्वात कहते हैं। तो निर्वात या वायु में उपस्थित, पहले अपन क्या कहेंगे, निर्वात मतलब विद्युतशीलता क्या कहलाएगी, माध्यम की। तो क्या कहलाएंगे? माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात या वायु की विद्युतशीलता के अनुपात को क्या कहते हैं? परावैद्युतांक या माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं? आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। इसे एप्सिलॉन आर से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत आपेक्षिक विद्युतशीलता को एप्सिलॉन आर से प्रदर्शित करते हैं, परावैद्युतांक को के से प्रदर्शित करते हैं। तो के बराबर, देखो के बराबर क्या हो जाएगा, माध्यम की विद्युतशीलता क्या है, ई एप्सिलॉन, और निर्वात की विद्युतशीलता क्या है, निर्वात या वायु की विद्युतशीलता क्या है, एप्सिलॉन जीरो। तो एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन जीरो, माध्यम की विद्युतशीलता बटे निर्वात या वायु की विद्युतशीलता, ठीक है ना। तो एप्सिलॉन आर इक्वल टू में होता है, मतलब एक प्रकार से विद्युत आपेक्षिक विद्युतशीलता कह दीजिए या परावैद्युतांक कह दीजिए। परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता बराबर क्या होता है, एफ बटे एफ वन। एफ क्या है? माध्यम में लगने वाला बल बटे निर्वात या वायु में लगने वाला, मतलब कूलम, जो कूलम के नियम से के अनुसार जो लगने वाला बल होता है किसी बिंदु आवेश पर, वो उनके अनुपात को क्या कहते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक कहते हैं। ओके। तो सीधी सादी परिभाषा आपकी परावैद्युतांक की क्या हो जाएगी कि माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात या वायु की विद्युतशीलता के अनुपात को आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक कहते हैं। इसे के से प्रदर्शित करते हैं, के बराबर एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन आर, मतलब एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आर, ठीक है ना, एप्सिलॉन जीरो, सॉरी, एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन जीरो इक्वल टू एप्सिलॉन आर। तो के बराबर क्या हो जाएगा, एफ बटे एफ वन हो जाएगा। ओके। अब देखते हैं हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या कहलाती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है, मतलब हमारा क्या कहलाएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या कहलाएगी। मान लो यहाँ क्या है, विद्युत क्षेत्र, मान लीजिए हमारा एक ब्लैक बोर्ड क्या है, एक विद्युत क्षेत्र टोटल। तो मान लो हमने यहाँ पर कोई ये रख दिया, मान लीजिए हमने कोई बिंदु आवेश क्या रख दिया, एकांक धनावेश। इस विद्युत क्षेत्र के द्वारा जितने बल का अनुभव करता है ये एकांक धनावेश, विद्युत क्षेत्र के अनुसार, मतलब विद्युत क्षेत्र के कारण जितने भी बल का अनुभव करता है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मान लो इस मतलब बिंदु आवेश पर, मतलब एकांक धनावेश पर लगने वाला जो फोर्स होता है, जो बल होता है, उसे ही क्या कहेंगे अपन, क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, ई से, ठीक है ना। तो मान लीजिए, माना क्या हो जाएगा, किसी विद्युत क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर रखा बिंदु आवेश या एकांक धनावेश, है ना, एकांक धनावेश रखा, एकांक धनावेश क्या हो जाएगा, क्यू जीरो, क्यू कर दो या क्यू जीरो कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्यू जीरो हो रखा है तो, है ना, रखा है तो उस पर लगने वाला, उस पर
विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल ठीक है, लगने वाला बल क्या हो, F हो, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा, F बटे लगने वाला बल बटे एकांक धनावेश, बल बटे एकांक धनावेश क्या हो जाएगा, एकांक धनावेश। बल क्या है, F बटे क्या हो जाएगा, Q0। यदि F में संबंध निकाले तो F बराबर Q0 का मल्टीप्लाई किस में हो जाएगा, E में। मान लीजिए E हम यहाँ लिख दे रहे हैं, E Q0 का E में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मैं क्या हो जाएगा, F बराबर Q0E। ये हमारा फोर्स निकल आएगा विद्युत क्षेत्र के कारण, और ये हमारा क्या हो जाएगा, Q0 क्या है, एकांक धनावेश इंटू विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या विद्युत क्षेत्र भी बोलते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत क्षेत्र एक ही है, ठीक है ना। तो अपना क्या हो जाएगा, F इक्वल टू Q0 इंटू E, या E इक्वल टू क्या हो जाएगा, F अपॉन Q, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या हो जाएगा, बल बटे एकांक धनावेश। ओके, तो इसका विमीय सूत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय मतलब मात्रक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, मात्रक क्या हो जाएगा, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन। एकांक धनावेश का, धनावेश मतलब आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलोम, क्या होता है, कूलोम। तो क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलोम, क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलोम, प्रति कूलोम। और विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, E का विमीय सूत्र, विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, बल का विमीय सूत्र, F का न्यूटन का क्या होता है, बल का मतलब विमीय सूत्र क्या होता है, mLT⁻², अपॉन में क्या हो जाएगा, आवेश का मात्रक मतलब विमीय सूत्र क्या होता है, AT, क्या होता है, AT, क्या होता है, AT। यदि AT को ऊपर पहुंचा दे तो माइनस में हो जाएगा, तो mLT⁻², और साथ में T⁻1 ऊपर पहुंच जाएगा, और माइनस में क्या पहुंच जाएगा, माइनस का A माइनस हो जाएगा। तो इसका टोटल सूत्र क्या बन जाएगा, विमीय सूत्र mLT⁻2, और घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं, है ना, घातें क्या होती है, -2 और -1 कितने हो जाएंगे, -3, कितने हो जाएंगे, -3, T⁻3 हो गया, A माइनस है तो A -1, A की पावर A-1, ये अपना टोटल विमीय सूत्र हो गया। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र है, ये इसका मात्रक है न्यूटन प्रति कूलम, और ये इसका सूत्र होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी हो गई है, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ले लिया है, ठीक है। तो आप लोगों को ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई है, और साथ में क्या हो गई, आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक हो गया है, दोनों आपके हो गए। अब आइए हम आगे देखते हैं निरंतर आवेश वितरण क्या होता है। निरंतर आवेश वितरण 3 प्रकार के होते हैं, मतलब इसमें होता है रैखिक आवेश वितरण, दूसरा होता है पृष्ठ आवेश वितरण, और तीसरा होता है अपना आयतन आवेश वितरण। पहले तो एक हमारे चालक की लंबाई एक रेखिक आवेश पर वितरण हो जाएगा, एक पूरे पृष्ठ पर आवेश वितरण हो जाएगा, एक संपूर्ण आयतन पर, जितना भी संपूर्ण आयतन होएगा किसी चालक का, पूरे संपूर्ण आयतन पर जो आवेश का वितरण होगा उसे संपूर्ण आवेश वितरण मतलब आयतन आवेश वितरण कहते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं रैखिक आवेश वितरण क्या होता है। रैखिक आवेश वितरण क्या कहलाता है, किसी चालक के प्रति एकांक लंबाई या रेखीय चालक के आवेश के वितरण को, किसी रेखीय चालक के आवेश के वितरण को क्या कहते हैं, रैखिक आवेश वितरण। मान लो हमारे ये क्या है, जब आवेश का वितरण क्या होएगा, किसी रेखीय चालक या रेखीय चालक बोले या एक चालक के पर, रेखीय चालक पर मतलब एक रेखा मतलब एक सीधी रेखा वाले चालक या एक तार होगा उस पर या सीधे चालक पर
समान रूप से क्या होता है, इसका वितरण होता है, आवेश की मात्रा का वितरण जो होता है वो समान रूप से होता है रेखीय चालक पर, तो उसे हम क्या कहते हैं, रेखीय आवेश वितरण। क्या कहते हैं, रेखीय आवेश वितरण या रैखिक आवेश वितरण कहते हैं। इसमें क्या होता है, रैखिक आवेश घनत्व होता है। तो रैखिक आवेश घनत्व क्या कहलाता है, किसी किसी चालक के प्रति एकांक लंबाई पर, है ना, किसी चालक के प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को, किसी चालक के प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, कूलॉम प्रति मीटर होता है। क्या होता है, कूलॉम प्रति मीटर। यदि किसी चालक पर आवेश की मात्रा क्या है, dq है, तथा चालक की लंबाई dl है, तो क्या हो जाएगा, लैम्डा बराबर dq अपॉन dl हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लैम्डा बराबर dq अपॉन dl हो जाएगा। तो dq बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा dl हो जाएगा। मतलब जो dl का इंटू किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई, dl का मल्टीप्लाई हो जाएगा लैम्डा में, तो dq बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा dl हो जाएगा। अब देखते हैं पृष्ठ आवेश वितरण। तो पृष्ठ आवेश वितरण क्या कहलाएगा, तो किसी चालक के पृष्ठ पर आवेश के वितरण की मात्रा को क्या कहते हैं, पृष्ठ आवेश वितरण कहते हैं। ये क्या है, एक पृष्ठ है, इस पूरे पृष्ठ पर आवेश की मात्रा को क्या कहेंगे, पृष्ठ आवेश वितरण। तो जब आवेश का वितरण किसी चालक के पृष्ठ पर समान रूप से वितरण होता है या समान रूप से निरंतर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, पृष्ठ आवेश वितरण कहते हैं। पृष्ठ आवेश वितरण में क्या पढ़ेंगे, पृष्ठ आवेश घनत्व। पृष्ठ आवेश घनत्व क्या कहलाता है, तो किसी चालक के पृष्ठ पर क्या, किसी चालक के प्रति एकांक पृष्ठ या क्षेत्रफल पर, किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल या पृष्ठ पर आवेश की मात्रा को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल या प्रति एकांक पृष्ठ पर, है ना, पृष्ठ या क्षेत्रफल बोल दीजिए, एक ही बात है, किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल या पृष्ठ पर आवेश की मात्रा के वितरण को या आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। इसे हम क्या से प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा मतलब सिग्मा का सिंबल ये है, सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रा क्या होता है, कूलॉम प्रति मीटर होता है, स्क्वायर होता है, कूलॉम प्रति मीटर स्क्वायर। सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, यदि आवेश की मात्रा पृष्ठ पर कितनी है, dq है, और आवेश का क्षेत्रफल मतलब पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होएगा, ds होएगा, तो dq अपन क्या हो जाएगा, ds। तो ds dq अकेला निकालेंगे तो ds का मल्टीप्लाई सिग्मा में होएगा, तो सिग्मा ds आ जाएगा। तो dq बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा ds। अब देखते हैं आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण क्या कहलाता है, किसी चालक के एकांक आयतन पर या किसी चालक के संपूर्ण आयतन पर आवेश की मात्रा के वितरण को आयतन आवेश वितरण कहते हैं। किसी चालक के एकांक आयतन पर या पूरे संपूर्ण आयतन पर आवेश की मात्रा के वितरण को आयतन आवेश वितरण कहते हैं। अब हम आयतन आवेश घनत्व किसे कहते हैं, आयतन आवेश घनत्व यदि किसी चालक के प्रति एकांक आयतन में, यदि किसी चालक के प्रति एकांक आयतन पर आवेश की मात्रा को, उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश वितरण के घनत्व कहते हैं। आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, रो से प्रदर्शित करते हैं। रो का सिंबल ये होता है, ठीक है, पी जैसा, तो रो से प्रदर्शित करते हैं। रो बराबर क्या हो जाएगा, रो का मात्रक क्या हो जाएगा, ऐसा ही पद्धति में मात्रक कूलॉम प्रति मीटर घात 3। यहाँ पे कूलॉम प्रति मीटर स्क्वायर था, पृष्ठ आवेश का क्या था, कूलॉम प्रति मीटर स्क्वायर था। रैखिक आवेश घनत्व का क्या था, कूलॉम प्रति मीटर था, और इसका क्या हो जाएगा, कूलॉम प्रति मीटर घात 3 हो जाएगा। तो रो बराबर dq अपॉन dv होता है। आयतन का मात्रक कितना होता है, मीटर घात 3 होता है। इसका मात्रक कितना होता है, कूलॉम होता है, तो कूलॉम प्रति मीटर घात 3, तो dq बटे dv और बराबर में रो। तो रो बराबर क्या हो जाएगा, ये रैखिक आवेश घनत्व, ये आयतन आवेश घनत्व है, ठीक है। तो रो बराबर क्या हो जाएगा, dq अपॉन dv। dq अकेला निकालेंगे तो dv का मल्टीप्लाई रो में होगा, तो रो इंटू dv हो जाएगा, तो अपना किसका बराबर हो जाएगा, dq के। तो ये क्या कहलाता है, आयतन आवेश वितरण या घनत्व।
ठीक है, ये आपका पूरा हो गया निरंतर आवेश वितरण। आगे देखते हैं किसी बिंदु आवेश पर आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, या किसी बिंदु आवेश पर क्या देखना है, विद्युत क्षेत्र। ठीक है ना। तो विद्युत क्षेत्र होता क्या है, मान लीजिए हम किसी चालक में यदि धारा का प्रवाह होता है तो उसके द्वारा विद्युत धारा के द्वारा जो क्षेत्र स्थापित होता है उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र किसके द्वारा होएगा, विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होती है, आवेश के कारण। यदि किसी चालक में प्रति एकांक समय तक आवेश की मात्रा का प्रवाह होता रहता है तो क्या कहते हैं, विद्युत धारा, है ना। तो आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। तो मतलब मेन होता है अपना आवेश। तो आवेश के कारण ही क्या होता है, किसी विद्युत क्षेत्र का निर्माण होता है। किसी का विद्युत क्षेत्र का निर्माण किसके द्वारा होएगा, आवेश की मात्रा या आवेश के कारण होएगा विद्युत क्षेत्र का निर्माण। तो मान लीजिए ओ पर, मान लीजिए हमारा ओ है कोई बिंदु, ओ पर क्या रखा है, मान लीजिए प्लस क्यू आवेश रखा है। क्या रखा है, प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। ठीक है ना। अब यहाँ से कितनी दूरी पर, आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी। कितनी दूरी है अपन ने तय की, यहाँ से यहाँ तक जाने में आर दूरी पर कोई बिंदु पर पी है जिस पर हमारा क्या रखा है, Q0 आवेश रखा है। इस पर हमें क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निकालनी है इस साइड। ठीक है ना। तो क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है। तो माना ओ पर, ठीक है, बिंदु ओ पर कोई बिंदु आवेश, कोई एकांक धनावेश, कोई एकांक धनावेश क्या रखा है, प्लस क्यू। क्या रखा है, प्लस क्यू रखा, ठीक है, रखा है। तो ठीक है, प्लस क्यू आवेश पर क्या रखा है, कोई बिंदु धनावेश, ओ बिंदु पर क्या रखा है, प्लस क्यू आवेश धनावेश एकांक धनावेश रखा हुआ है। अब ओ बिंदु पर, है ना, ओ बिंदु से आर दूरी तक, बिंदु ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु क्या है, P स्थित है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है, ज्ञात करनी है। ठीक है। तो किसी बिंदु आवेश ऊपर क्या रखा है, कोई एकांक धनावेश प्लस क्यू रखा है। तो P बिंदु है ना, आर दूरी पर, ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। विद्युत क्षेत्र किस साइड लग रहा है, P की उसी साइड, O से P की ओर दिशा में, O से P की दिशा में, OP की दिशा में क्या लग रहा है, विद्युत क्षेत्र लग रहा है ना। तो माना, है ना, माना बिंदु P, क्या बिंदु P पर रखा बिंदु आवेश, है ना, बिंदु आवेश Q0 हो तो उस पर, है ना, Q0 आवेश पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, लगने वाला बल क्या हो जाएगा, ठीक है, बल क्या हो जाएगा, बल F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कूलॉम के नियम के अनुसार। कूलॉम के नियमानुसार क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 इंटू क्या हो जाएगा, Q/r²। कूलॉम्स लॉ लग गया ना। तो कूलॉम के अनुसार क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2। तो Q1 मान लो वहाँ Q0 है, Q2 क्या है अपना Q है, तो 1/r², है ना, r²। ये समीकरण 1 मान लिया। ठीक है ना। तो विद्युत क्षेत्र, है ना, तो अपन विद्युत क्षेत्र जानते हैं। तो Q0 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, P पर विद्युत
क्षेत्र की तीव्रता E बराबर अभी निकाल चुके हैं, F बटे क्या होता है Q0। F क्या है अपना 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर। अपॉन में क्या है Q0, तो Q0 से Q0 कैंसिल हो सकता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आ जाएगा। तो E बराबर क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और बचा क्या है सिंगल Q बचा है, तो Q अपॉन में बचा है आर स्क्वायर। ये अपना क्या निकल आई है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल आई है, ठीक है ना। अब यदि सदिश रूप लिखें, सदिश रूप, ये तो अभी अदिश रूप है, ठीक है ना। अब यदि सदिश रूप E लिखें, सदिश E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे आर स्क्वायर। आर का क्या हो जाएगा कैप एन हो जाएगा, कैप आर आ जाएगा। कैप आर क्या है एकांक मतलब आवेश है, क्या है एकांक मतलब जो त्रिज्या है, एकांक त्रिज्या कितनी हो जाएगी आर हो जाएगी, कैप आर है ना। तो ये अपना क्या हो गया है सदिश रूप, क्या हो गया है सदिश रूप, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र के मतलब इसका क्या हो जाएगा मात्रक, तो आपको पता है एफ का मात्रक कितना होता है न्यूटन, न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम होता है, क्या होता है न्यूटन प्रति कूलम इसका मात्रक होता है। ये आपका आंसर हो गया है। किसी बिंदु आवेश पर रखा हुआ मतलब किसी बिंदु आवेश के कारण किसी विद्युत क्षेत्र की गणना। ये आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाक से ले लिया है। चलिए आगे देखते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती क्या हैं या किसे कहते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं वह हैं यदि विद्युत क्षेत्र रेखा किसी चालक से पृष्ठ से गुजर जाती है तो एक विद्युत क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। क्या हो जाता है किसी चालक के पृष्ठ से विद्युत क्षेत्र रेखाएं यदि गुजर जाती हैं या इकट्ठी हुई निकल जाती हैं या गुजरती हैं, उसे हम क्या कहते हैं वहाँ पर क्या बना लेती हैं विद्युत क्षेत्र बना लेती हैं, विद्युत क्षेत्र की का स्थापित कर लेती हैं। क्या कर लेती है विद्युत क्षेत्र को स्थापित कर लेती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या कहलाती हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं एकांक धनावेश है ना, विद्युत क्षेत्र में उपस्थित एकांक धनावेश जिस पथ पर से गुजरता है या जिस पथ से होकर गुजरता है उसे ही हम क्या कहते हैं विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। मतलब एकांक धनावेश जिस पथ से निकल गया किसी चालक के या किसी विद्युत क्षेत्र के या किसी चालक के पृष्ठ से एकांक धनावेश निकल गया उसे हम क्या कहते हैं, उस पथ को ही क्या कहते हैं विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। जिस पथ से निकला उसी पथ को क्या कहेंगे विद्युत क्षेत्र रेखा। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण, अब गुण क्या होते हैं, विशेषता क्या होती है, लक्षण क्या होते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है, ये धनावेश से, हमेशा याद रखना विद्युत क्षेत्र जब भी स्थापित होगा तो जो विद्युत परिपथ बनेगा तो वो धनावेश से ऋणावेश की ओर विद्युत धारा का प्रवाह करेगा। तो धनावेश भी कहाँ जाता है, आवेश का मात्रा या आवेश की प्रवाह भी कहाँ होता है, धनावेश से ऋणावेश की ओर। ऐसे ही विद्युत क्षेत्र रेखाएं जब निकलती हैं तो हमेशा धनावेश से ऋणावेश की ओर जाती हैं। ये क्या है विद्युत क्षेत्र रेखा का पहला गुण। दूसरा गुण क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं सीधी रेखा में गमन करती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी करती हैं, सीधी रेखा में गमन करती हैं या एक दूसरे के समांतर क्या होती हैं, चली जाती हैं। दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगी। यदि जिस पद पर यहाँ पे जहाँ पे भी विद्युत क्षेत्र रेखा ने काटा, यदि आपको बताएं यदि यहाँ पर हमने मान लीजिए हमारी विद्युत क्षेत्र रेखा जा रही है, यहाँ से एक विद्युत क्षेत्र रेखा जा रही है तो यहाँ पे इनने इंटरेक्शन किया तो एक विद्युत क्षेत्र ये बन गया है, एक विद्युत क्षेत्र ये बन गया है, तो दो विद्युत क्षेत्र का निर्माण हो जाएगा। दो विद्युत क्षेत्र रेखाओं ने यदि एक दूसरे को काट दिया तो दो विद्युत क्षेत्र का निर्माण हो गया। विद्युत क्षेत्र की दिशा कितनी हो जाएंगी, दो हो जाएंगी। इसीलिए कभी भी दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती और दो विद्युत क्षेत्र स्थापित करना संभव नहीं होता है। इसलिए दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। यदि चौथा बिंदु क्या हो जाएगा, चौथा बिंदु, चौथा तो क्या हो जाएगा, अनंत से आने वाली, कहाँ से, बिल्कुल अनंत से आने वाली एकांक धनावेश या विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत पर ही क्या हो जाती हैं, समाप्त होती हैं। अनंत से आई अनंत पे ही क्या हो जाती हैं, चली जाती हैं। ये क्या है विद्युत क्षेत्र रेखा का चौथा गुण। पांचवा गुण क्या होगा,
विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक के पृष्ठ, ये मान लीजिए हमारा चालक है, चालक के पृष्ठ की लंबवत, ये कैसे जाएंगी लंबवत 90 डिग्री कोण बनाते हुए क्या होती हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा चालक के पृष्ठ की लंबवत या अभिलंबवत क्या हो जाती हैं गुजरती हैं। ठीक है ना। तो हमेशा कैसी हो जाएंगी समांतर नहीं गुजरेंगी, हमेशा कैसे जाएंगी साइन थीटा मतलब 90 डिग्री का कोण बनाते हुए क्या हो जाएंगी मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरती हैं। छठवां क्या हो जाएगा, छठवां क्या हो जाएगा गुण विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक के अंदर से नहीं गुजरती हैं। हमारा कोई भी चालक है, चालक के विद्युत मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक के अंदर से कभी भी नहीं गुजरती, मतलब चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या हो जाता है शून्य होता है, बाहर 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 क्या रहता है विद्युत क्षेत्र रहता है। आपने देखा है किसी चालक में जैसे इलेक्ट्रिसिटी आई, किसी चालक तार में इलेक्ट्रिसिटी आई, अंदर मतलब इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती है तार के, हमेशा क्या रहती है बाहर पर क्या आया रहता है आवेश का वितरण रहता है, मतलब विद्युत धारा का प्रवाह कहाँ होता है बाहर, मतलब आवेश के पृष्ठ पर रहेगा, अंदर क्या हो जाएगा बिल्कुल भी विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। यह क्या क्या छठवां गुण है, मतलब विद्युत क्षेत्र क्या होता है चालक के अंदर शून्य होता है ना। सातवां क्या होता है प्रबल विद्युत क्षेत्र में, यदि विद्युत क्षेत्र प्रबल है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी होंगी सघन मात्रा में होगी, एक दूसरे के अत्यंत पास पास होंगी, खट्टी यदि जहाँ से निकल जाए विद्युत क्षेत्र रेखाएं वहां पर प्रबल विद्युत क्षेत्र होगा। कैसा होएगा प्रबल विद्युत क्षेत्र। यदि विद्युत क्षेत्र दुर्बल है तो वहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे से दूर दूर रहेंगी, एक विद्युत क्षेत्र रेखा इधर जा रही दूसरी वहां जा रही तीसरी वहां जा रही, तो विद्युत क्षेत्र कैसा रहेगा अलग रहेगा, मतलब एक प्रकार से दुर्बल रहेगा है ना, कमजोर मतलब विद्युत क्षेत्र रहेगा, कम मात्रा में विद्युत क्षेत्र का स्थापित होगा। तो ये क्या है हमारे सातों के सात गुण होते हैं। अब याद रखना हमेशा प्लस क्यू आवेश है, यदि किसी धनावेशित गोला है, धनावेशित गोले में यदि रखा है कोई धनावेश तो धनावेशित है तो उसमें से जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी तो वो बाहर की ओर निकल रही है, बाहर की ओर निकल रही ना तो तीर का सिंबल बता रहा है ना बाहर की ओर निकल रही। यदि ऋणावेशित है तो उसके अंदर आएंगे, धनावेश से ऋणावेश की हो जाती है तो अंदर की ओर आ रही, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी हो रही अंदर आ रही। यहाँ देखिए धनावेश से क्या हो रही विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं, यहाँ पे भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से निकल रही हैं, तो धनावेश से ऋणावेश की हो जा रही है, यहाँ से भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से निकल रही तो ऋणावेश पर खत्म होगी। हमेशा क्या हुआ ऋणावेश पर क्या हो रही है इकट्ठी आ रही है ना, यहाँ से भी देखिए ऋणावेश से क्या हो रही है अंदर आ रही है। तो ये क्या है धनावेश और ऋणावेश दो विजातीय आवेश हैं, दो विजातीय आवेशों में क्या होता है समान परिमाण के दो विजातीय आवेश, उनमें विद्युत क्षेत्र का निर्माण हो जाएगा, मतलब आकर्षण बल पाया जाता है, हमेशा विद्युत क्षेत्र का स्थापना हो जाएगी। तो दो विद्युत आवेश हैं जो मतलब विजातीय हैं, दो बिंदु आवेशों के कारण क्या हो जाएगा विद्युत क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। सजातीय आवेशों में भी विद्युत क्षेत्र का निर्माण हो जाता है, लेकिन कभी भी उनमें क्या होती है विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक साथ गमन नहीं करती हैं, एक दूसरे के पास नहीं आती, उनमें क्या हो जाता है प्रतिकर्षण। विजातीय आवेशों में विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या हो जाती है प्रतिकर्षित हो जाती है, मतलब लचकदार डोरी के अनुसार हो जाती हैं। यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं इकट्ठी मतलब सजातीय आवेश हैं है ना, तो सजातीय आवेशों में विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे होंगी पास पास में आ जाएंगी, तो क्या हो जाएगा ये सजातीय आवेशों में क्या होता है प्रतिकर्षण होता है, विजातीय आवेशों में क्या होता है आकर्षण होता है। ये तो आपको पढ़ा चुके थे आगे, ये स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप ले लिया है ओके।